हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अभिषेक सर। देखिए, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेल्फ इंट्रोडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से लोगों से बात की जाए, किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाए। तो एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर लाइक सर्चिंग फॉर अ जॉब, आई टेल यू व्हाट आर द स्टेप्स। कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिनको आप यूज करके एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं लोगों के ऊपर। सो हियर आर द स्टेप्स। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का, वो है ग्रीट। ध्यान रखिएगा, ग्रीट करना। ग्रीट माने किसी को अभिवादन देना है। देखिए, ध्यान दीजिए, ग्रीट दो तरीके से हो सकता है। एक ग्रीटिंग का तरीका होता है फॉर्मल तरीका, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीका वो होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब में इंटरव्यू आपको देना है, तो आप फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे। किस तरीके से? फॉर्मल में वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग। ये होते हैं फॉर्मल इंटरव्यू में हम फॉर्मली किस तरीके से ग्रीट करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग याद रखिए, मॉर्निंग 12 बजे तक, 12 PM यानी 12 AM, 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है वो क्या होता है? गुड मॉर्निंग। हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे। 12 से लेकर 5 बजे तक, 5 PM, हम हमेशा गुड आफ्टरनून विश करते हैं। और आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद, हम हमेशा क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग बोलते हैं। तो दिस इज द राइट ग्रीटिंग। हम किसी को ग्रीट करेंगे। फॉर्मली हम कैसे ग्रीट कर सकते हैं, तो ये वो है। अगर हम बात करें कि इनफॉर्मल हमें किस तरीके से ग्रीट करना है, व्हाट इज द राइट सेकंड राइट स्टेप इनफॉर्मल। अगर हमें किसी को इनफॉर्मल बोलना है, जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपको अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करना है, ठीक है ना, तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं हाय, हे, हेलो, व्हाट्सअप। ठीक है ना, ये इनफॉर्मल तरीके हैं। आप एज अ स्टूडेंट, आप इनफॉर्मली अगर किसी से बात करेंगे तो आप इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट वे टू ग्रीट। ठीक है ना, आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से ग्रीट करना है। सेकंड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीट करने के बाद क्या आता है? सेकंड होता है योर नेम। हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। देखिए, नेम बोलने के तरीके काफी सारे हैं, समझिएगा कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनमें आप अपना नाम बता सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। हम हमेशा अपना नेम हमेशा बोलते हैं कि माय नेम इज डैश डैश डैश। आप अपना नाम लगा सकते हैं। माय नेम इज अभिषेक, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज जो भी है। ठीक है ना। सेकंड वे आप किस तरीके से बोलेंगे? आप बोल सकते हैं दिस इज। ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है। आप अपना नाम लगाइए, दिस इज अभिषेक, दिस इज राहुल, दिस इज विकास, दिस इज शांभवी, या कोई भी नाम पर्टिकुलर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर पर्टिकुलर। और कोई नाम बताने का अगर आपको तरीका लग रहा है कि आप और अच्छा बता सकते हैं, तो यू कैन क्रिएट बाय योरसेल्फ। ठीक है ना, बट मेरे हिसाब से माय नेम इज या दिस इज द राइट वे। ठीक है ना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम प्लेस की बात करते हैं। प्लेस यानी किस जगह से आप बिलोंग करते हैं। पहला पॉइंट हो गया ग्रीट, दूसरा हो गया नेम, तीसरा पॉइंट है ग्रीट प्लेस, कि हम कहां के रहने वाले हैं, कहां से बिलोंग करते हैं। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम। बहुत सारे लोग यूज करते हैं आई एम फ्रॉम। आपने जगह का नाम दे दिया, जमशेदपुर, आई एम फ्रॉम आगरा, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम फ्रॉम नोएडा, या कोई भी, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम न्यू बॉम्बे। ठीक है ना। या फिर आप सेकंड यूज कर सकते हैं आई बिलोंग टू डैश। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। प्लेस में आप एक चीज और यूज कर सकते हो, थोड़ा इफेक्टिव होता है। जैसे सपोज करिए आपका जो इंटरव्यू है वो दिल्ली में हो रहा है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई बिलोंग टू दिल्ली। अगर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना,
तो आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई बिलोंग टू दिल्ली, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज आगे लगा देंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, इटसेल्फ ये शो करता है कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अगर आपका इंटरव्यू आपके ही शहर में हो रहा है तो आप लगा सकते हैं इटसेल्फ, ठीक है ना। तो प्लेस में आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, अगर आप दिल्ली के हैं और सपोज करिए आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है और आप बिलोंग करते हैं यूपी से या आप बिलोंग करते हैं बिहार से, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार। अगर दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा है तो इटसेल्फ नहीं लगाएंगे। और आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में ही इंटरव्यू हो रहा है तो आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ओके, आई होप थर्ड पॉइंट इज क्लियर नाउ। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैमिली। ध्यान दीजिएगा, फैमिली में हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो क्या बोलते हैं कि माय फादर नेम इज दिस, माय मदर नेम इज दिस, माय ब्रदर नेम इज दिस, माय सिस्टर नेम इज दिस, है ना। सभी लोगों के बारे में बता दें। पूरा गांव नहीं बताना है भाई, पूरे गांव के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपकी फैमिली के बारे में पूछा है। तो फैमिली के बारे में सबको पता है, आपके पेरेंट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, बहुत एक्सेप्शन होता है कि इन केस अगर पेरेंट नहीं है वो बात अलग है। लेकिन फैमिली में हम एक पर्टिकुलर टैगलाइन किस तरीके से यूज करेंगे देखिए। एक टैगलाइन है मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वी आर डैश अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। अब डैश में भरना क्या है देखिए। मान लीजिए किसी का एक भाई और एक बहन है, तो आप बोल सकते हैं वी आर, और बहन, भाई आपसे छोटा है और बहन आपसे बड़ी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वी आर वन यंगर ब्रदर एंड वन, यहां लिख रहा हूं, एल्डर सिस्टर, और यहां आगे थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं यहां पर, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। बहुत से लोग बाद में भी यूज कर सकते हैं वी आर वन यंगर ब्रदर एंड वन एल्डर सिस्टर अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स इन माई फैमिली, या फिर वी आर वन यंगर ब्रदर एंड वन एल्डर सिस्टर इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। पापा का नाम नहीं बताना है, अगर पूछा है तो आप बता सकते हैं। मदर नेम अगर पूछे तो बता दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना प्रिसाइज रखेंगे इंटरव्यू को, जितना छोटा रखेंगे, देखिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए इस पे। स्पीक लेस बट इफेक्टिव, याद रखिए। कम बोलिए लेकिन कैसा बोलिए, आपका बोलना इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। स्पीक लेस बट इफेक्टिव। तो अब याद रखिए, यंगर हमेशा यूज होता है छोटे के लिए। किसके लिए यूज होता है? छोटे के लिए। और एल्डर हमेशा यूज होता है बड़े के लिए। एल्डर हमेशा बड़े के लिए, याद रखिएगा। बहुत से लोग मैंने देखा है, आप लोग लिटिल लगाते हैं, लिटिल सिस्टर। बेटा लिटिल नहीं लगाया जाता है, याद रखिए, लिटिल नहीं लगता है। ग्रामेटिकली लिटिल इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली गलत है। आप ग्रामेटिकली सही होने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये फैमिली में हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे कि वी आर, ये टैगलाइन है, इसको याद कर लीजिए। अगर किसी के दो भाई या दो बहनें हैं और दो भाई बड़े हैं, दो बहनें छोटी हैं, तो आप बोल सकते हैं वी आर टू ब्रदर्स, टू यंगर ब्रदर्स एंड टू एल्डर सिस्टर्स इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है ना। ये हो गया फैमिली वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अब बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको क्वालिफिकेशन अपनी रखनी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन में आपको बोलना क्या है। ध्यान दीजिए, क्वालिफिकेशन में बहुत से लोग क्या करते हैं, आई कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम इन 2004 फ्रॉम फलाना स्कूल, आई कंप्लीटेड माई 12th 10+2 फ्रॉम दिस स्कूल in 2006, then I completed my graduation, then I completed my B.Ed, then I completed my post graduation, then I completed my this। ये सब रिज्यूमे में आप देते हैं, करिकुलम विटे यानी सीवी में आप लिखते हैं, तो ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। बी प्रिसाइज। क्वालिफिकेशन जब भी आप बोलेंगे तो आप सिंपली सबसे पहले अपने जो न्यू
द न्यूएस्ट, अभी जो बिल्कुल नई क्वालिफिकेशन है उसको आप बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आई हैव डन माई, मान लीजिए आपने 12th किया है तो आप बोल सकते हैं 12th, ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली स्कूल। स्कूल का नाम बोलने की जरूरत थोड़ी ना है कि भीतर गांव स्कूल या बाहर गांव स्कूल, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम दिल्ली स्कूल बस बहुत है, क्योंकि स्कूल का नाम मेंशन कौन सा हो जाके स्कूल में जाके देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आई हैव डन माई 12th, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई BA, या आई हैव कंप्लीटेड माई BSc, या आई हैव कंप्लीटेड माई BTech। आप इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं। ये आपकी नई क्वालिफिकेशन है, कोई जरूरत नहीं है ईयर बताने की, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट इन योर CV। तो ईयर बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी नई क्वालिफिकेशन बताइए। सर आई हैव कंप्लीटेड माई BSc फ्रॉम फलाना यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना BTech कंप्लीट किया है, या BSc कंप्लीट किया है, या BTech कंप्लीट किया है। जो भी यूनिवर्सिटी है आप उसको डायरेक्टली बता सकते हैं। क्वालिफिकेशन इतनी ही पर्याप्त है मेरे हिसाब से। स्पीक लेस बट इफेक्टिव, याद रखिए। नेक्स्ट आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स, याद रखिएगा, ये उनके लिए है जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो उनके लिए, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या तो आपके पास आप दो ही चीजें होंगी, या तो आप फ्रेशर होंगे, ठीक है ना, या फिर आपके पास क्या होगा, एडिशनल क्वालिफिकेशन होंगी। आपने कौन कौन सी चीजें सीख रखी हैं। एडिशनल देखिए क्वालिफिकेशन में क्या आता है, पढ़ाई के अलावा। मान लीजिए किसी ने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड, या फिर कंप्लीटेड की जगह आप डन भी लगा सकते हैं, कंप्लीटेड या डन 6 months डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। आई हैव डन या हैव कंप्लीटेड 12 months, 24 months, 36 months डिप्लोमा कोर्स, या फिर कोई डिग्री कोर्स हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और यहां देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर आएगा कहां से किया है, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से किया है, वो आपका आ जाता है इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन में। स्किल्स की अगर बात करें, सपोज करिए आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो बहुत अच्छी है और आप उसी पर्टिकुलर स्किल को यूज करते आए हैं, ठीक है ना। जैसे किसी की स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी की रीडिंग स्किल अच्छी होती है, किसी की लिसनिंग स्किल होती है, किसी की वर्किंग स्किल होती है, तो आप वो स्किल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मेरे हिसाब से एडिशनल क्वालिफिकेशन में इतना ही पर्याप्त रहेगा कि अगर आपने कोई कोर्स किया है, मान लीजिए किसी ने 2-3 कोर्सेज किए हैं, तो आप 2-3 तरीके से उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आई हैव डन माई इंटर्नशिप अंडर फलाना फॉर्म, या फिर आई हैव डन दिस इंटर्नशिप इन अंडर दिस फॉर्म, ठीक है ना। तो जो भी जितने भी टाइप के आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन है होंगी, अपने CV को पढ़कर जाइए। सबसे बड़ी चीज जो भी देखिए, CV होता क्या है, CV इज जस्ट लाइक एन मिरर, अ मिरर फॉर यू। CV क्या है, एक मिरर है। आपने CV, बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई CV बना दे, CV बनवा लिया, तो CV बनवा तो लिया, किसी और ने CV बनाया है आपका, लेकिन आप कम से कम उसको पढ़ो तो सही कि उसमें लिखा क्या है महाराज। लेकिन जब पढ़ोगे ही नहीं उस CV को, जाकर दे आए हो, और उसी CV से रिलेटेड जो HR होगा या फिर जो इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यूअर माने इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यूई माने जो इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला, ठीक है ना। याद रखिए, इंटरव्यू क्या होता है, लेने वाला, और इंटरव्यूई माने इंटरव्यू देने वाला। तो अब समझिए, तो आप अपना CV जब भी बनवाएं हमेशा उसको थॉरोली पढ़ें, एक एक लाइन उसकी पढ़ें कि क्या कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, या जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, आप CV पढ़ लोगे, आपका 80% इंटरव्यू तभी क्लियर हो जाएगा। बस आपको बोलना ही तो है, और उसके लिए तो मैं हूं ही ना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स में आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस में क्या बोलेंगे और क्या आपको कहना है, कितना बोलना है। ये हमारा 7th पॉइंट है। एक्सपीरियंस में देखिए आपको क्या बोलना है। जैसे आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज, अब आप यहां पर अपनी डेजिग्नेशन बोल रहे हैं, एज PGT, या आई हैव एक्सपीरियंस
इन टेक्निकल लाइन, ठीक है ना, एज जो भी आपकी डेजिग्नेशन होगी, पोजीशन होगी, वो हो गई, ठीक है ना, फ्रॉम डैश फर्म या कोई कंपनी, आपने उस कंपनी का नाम दे दिया। आई हैव कितने साल का एक्सपीरियंस, आई हैव, यहां पर एक गड़बड़ हो गई, देखिए यहां पर आई हैव 4 years एक्सपीरियंस, 5 year एक्सपीरियंस, 4 year एक्सपीरियंस, 5 year एक्सपीरियंस, 2 year एक्सपीरियंस, या आई एम फ्रेशर। अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो बोल सकते हैं सर आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस लाइन, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय 12th एंड आई जस्ट केम फॉर द इंटरव्यू। तो एक्सपीरियंस में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अपने आप से भी कुछ नया बता सकते हैं, जरूरी नहीं मेरे पे ही फिक्स रखिए, ध्यान रखिए हमेशा बी योरसेल्फ, एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, आप मुझसे सीखिए। देयर आर मेनी पीपल ऑन यूट्यूब जो वीडियोस बनाते हैं और डालते हैं, आप उन सब का देखिए, देखने के बाद आप अपना खुद का एक पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र बनाइए। याद रखिएगा, आप जब तक अपना नहीं बनाएंगे दूसरों की नकल कब तक करोगे, सिंपल सी बात है। मेरे से सीखिए बट आप अपने आप में भी कुछ नई चीज बनाइए, ठीक है, और करके देखिए, होगा जरूर। और सबसे लास्ट होता है हॉबी, सबसे लास्ट हॉबी। देखिए हॉबी में क्या बोलना है, देखिए कुछ भी अगड़म सगड़म नहीं बोलना होता है हॉबी में, कि हॉबी में बोलना है भाई, बोल देंगे सिर्फ आई लव रनिंग, तो रनिंग आपने बोल दिया, इससे मतलब क्या है। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने रनिंग आपको पसंद है, लेकिन सिर्फ रनिंग ही पसंद है क्या, और भी है। देखिए आप जैसे बोल सकते हैं माई हॉबी इज, इसकी भी एक टैग लाइन, 2 चीजें बताऊंगा इसमें मैं, माई हॉबी इज, अब आपने यहां पर लिखा, मान लीजिए किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, लिसनिंग म्यूजिक, आपने क्या लिखा, लिसनिंग म्यूजिक, बोल दिया, ठीक होगा, ठीक है ना। माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, गलत, याद रखिएगा। लिसन एक वर्ब है, और याद रखिएगा लिसन जब भी कभी आता है तो हमेशा उसके साथ टू लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। लिसन के साथ हमेशा लिसनिंग टू म्यूजिक लगाइए, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक। इसके बाद आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज, बाकी जितनी भी लगेगी उनमें टू नहीं लगेगा, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज, और भी बोल सकते हैं आप, जैसे क्या हो सकता है, लिसनिंग म्यूजिक हो गया, रीडिंग बुक्स हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, क्रिकेट की स्पेलिंग CRECKET, क्रिकेट, सही है ना, ठीक, फाइन। और क्या हो सकती है, और भी हॉबीज जो आपके अंदर हो, बस आप ये बोल सकते हैं माई हॉबीज। अगर माई हॉबीज नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई लव, दैट्स इट, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना काम आपको करना है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ग्रीट करना है, ग्रीट करने का तरीका फिर से बता दूं, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, डिपेंड करता है आप किसको बोल रहे हो। दूसरा होता है आपका नाम, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेल योर नेम, आप बोल सकते हैं हेलो माय नेम इज, या फिर बोल सकते हैं दिस इज। एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा, ओके मान लीजिए आपका नाम मुकेश है, ठीक है ना, आपका नाम क्या है, मुकेश, और अगर उसने पूछा ओके मुकेश टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अब यहां पर देखिए बात क्या है, उसने आपका नाम बोल दिया, अब आप शुरू करेंगे हेलो सर माय नेम इज मुकेश कुमार एंड आई एम फ्रॉम, क्यों भाई, गलत, डिस्क्वालीफाई। मुकेश जब उसने बोल दिया है तो आपको अपना नाम यहां पर स्किप कर देना है, नाम नहीं बोलना, आप प्लेस से आइए, ठीक, आप कहां से आएंगे, प्लेस से। ग्रीट तो जब आप जाते हैं तुरंत बोल देते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है ना। इंटरव्यू में नहीं बोलना है कि बस शुरू हुआ, उसने कहा कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट इट, अब चालू हो गए आप, गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज मुकेश एंड आई एम फ्रॉम दिस। अरे भैया थोड़ी सी बुद्धि लगाओ महाराज। ग्रीट, ठीक है, ग्रीट सबसे पहले जाते ही बोलते हैं कि मे आई कम इन, ठीक, और जब तक बोलने को ना बोले बैठना नहीं, इन्हें भगा देगा, याद रखना, बैठने को जब तक ना हैव अ सीट बोलेगा तब बैठिएगा, ठीक, याद रखिएगा। तो ग्रीट हो गया। अगर नाम आपका बोल दिया है इंटरव्यूअर ने तो आपको नाम बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लेस, आई बिलोंग टू फलाना सिटी, और अगर आप उसी सिटी से बिलोंग करते हैं जहां इंटरव्यू हो रहा है तो आप बोल सकते हैं इटसेल्फ। फैमिली में आ जाइए, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स वी आर 1 ब्रदर 1 यंगर सिस्टर 1 एल्डर ब्रदर, या 1 एल्डर सिस्टर यंगर ब्रदर। क्वालिफिकेशन, अगर आप फ्रेशर हैं,
क्वालिफिकेशन, आपने जो न्यूएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आपकी 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या कोई और भी, आप वो बोल सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन या एडिशनल स्किल्स की बात करें, क्वालिफिकेशन इन सब के अलावा आपने अलग से क्या किया है, कोई कोर्स किया है, कोई इंटर्नशिप की है, या कोई और पर्टिकुलर कोई काम किया है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये मत लिख देना कि फलानी जगह भंडारा हुआ, 6 महीने मैंने भंडारा कराया, याद रखिएगा ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन पता चला भंडारा खिलाने का मैं बड़ा शौक है तो हमें भंडारे वाली स्किल आती है खिलाने की, नहीं भैया, एडिशनल क्वालिफिकेशन एडिशनल स्किल्स अलग होती हैं, ठीक है। आपने कौन सा पर्टिकुलर कोर्स ऐसा किया है जिसके लिए आपको सर्टिफाइड किया गया है, सर्टिफिकेट मिला है। आगे आता है एक्सपीरियंस, ठीक है ना, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 4 years इन एज अ टीजीटी इंग्लिश फ्रॉम दिस स्कूल या टीजीटी मैथ्स, या फिर आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years फ्रॉम एज वेब डेवलपर फ्रॉम ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो भी होगी। और सबसे लास्ट में आता है हॉबी। अगर आपकी 2 हॉबीज है तो आप लिख सकते हैं कि माई हॉबी इज listening to music and reading books, या my hobby is reading books and listening to music, या my hobby is playing cricket and listening to music, या फिर reading books. So I hope, I'm sure ये तरीका, ये 7 steps अगर आपने सीख लिए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि nobody can beat you. सिंपल तरीका मेरा है, मैंने बताया है, आप अपना खुद का बनाइए, खुद अपने आप में कुछ नया करिए, and you will be doing good, I know. So thank you so much for being with me and do subscribe this channel. मैं फिर से कहूँगा press the bell icon और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।